कुछ कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में लिखी जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसका नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी के दिल में जज्बात का तूफान उठता है। शहीद भगत सिंह। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो आज़ादी के मिट्टी से जुड़ा है, एक ऐसा लाल जिसके खून के एक एक कतर ने भारत माँ के आंचल को रंग दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, केवल 23 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। भगत सिंह कहते थे, मुझे मरने का डर नहीं, मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का कि कहीं मेरी कुर्बानी बेकार ना चली जाए। ये जज्बा ही उन्हें अलग बनाता था। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक देशभक्त परिवार में हुआ। उनके पिता और चाचा पहले ही आज़ादी के संघर्ष में अपनी पहचान बना चुके थे, इसलिए उनके घर के माहौल में बचपन से ही देशभक्ति की बातें घूमती थी। भगत सिंह स्कूल के दिनों से ही अलग सोच रखते थे। जब उनके दोस्तों से पूछा जाता था कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन भगत सिंह हमेशा एक ही जवाब देते थे, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बननी है, भारत को आज़ादी दिलाने वाला एक सिपाही। 1919 का जालियनवाला बाग कांड उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। सिर्फ 12 साल के बच्चे ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे अंग्रेजों ने बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया। उस दिन भगत सिंह ने मिट्टी में खून से भरी हुई मिट्टी उठाकर अपने दिल के करीब रखी और कहा, ये खून बेकार नहीं जाएगा, एक दिन इनका बदला जरूर लिया जाएगा। वही दिन था जब एक मासूम बच्चे का दिल एक क्रांतिकारी के जज्बे से भर गया। जवानी के सालों में भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। यहाँ उन्होंने समझा कि आज़ादी सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना से मिलेगी। उन्होंने क्रांतिकारी पत्रिकाओं में लेख लिखे जिसमें उन्होंने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई। 1928 में जब लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठियों ने शिकार बनाया और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई, तो भगत सिंह के दिल में बिजली सी गिर गई। उन्होंने तय कर लिया कि इस अन्याय का जवाब देना ही होगा। राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर उन्होंने संतोष को गोली से मार गिराया। ये सिर्फ एक इंसान को मारना नहीं था, ये एक संदेश था कि अंग्रेजों का जुल्म अब बर्दाश्त नहीं होगा। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फोड़ा। ये बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था, सिर्फ अंग्रेजों को जगाने के लिए था। जैसे उन्होंने खुद कहा था, बॉम्ब गिरता है तो आवाज आती है। हम चाहते हैं कि अंग्रेज सुने और समझे कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। बॉम्ब के फटने के बाद उन्होंने वहां खुद को गिरफ्तार करवा दिया। उस वक्त असेंबली हॉल में गूंज रहा था उनका नारा, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा सिर्फ उनका नहीं, हर हिंदुस्तान का बन गया था। 23 मार्च 1931 वो दिन था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। सिर्फ 23 साल के भगत सिंह फांसी के मंच पर भी मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं, उन्होंने अंतिम पलों में भी कहा, मैं आज़ादी का गीत गा रहा हूँ। अंग्रेजों ने रात के अंधेरे में उनके शरीर को चुपके से दफनाने की कोशिश की, लेकिन उनको क्या पता कि भगत सिंह को मिट्टी से अलग करना मुमकिन ही नहीं। उनकी सोच, उनके जज्बात और उनकी कुर्बानी हर एक भारतीय के दिल में अमर हो गई। भगत सिंह कहते थे, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, और उनकी जिंदगी बड़ी थी क्योंकि वो देश के लिए जी और मर गए। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन इस आज़ादी की कीमत सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हजारों शहीदों के खून से चुकाई गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इतिहास के पन्ने के साथ।